हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज मैं बताऊंगा सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कोर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, फिर से सुन लें, सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कोर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मैंने राइटिंग भी अच्छा से नहीं लिखा है। ठीक है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा और 100% ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कोर 3 में। ठीक है, और इसके पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आपको मैंने बता दिया, उसके बाद मैं सारा का एक करके मैं सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। तो वही उसी का मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे लाया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। देखिए, इसका आंसर लिखने से पहले तो फिर मैं बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का विशेषता बताना है। ये भारतीय संविधान का विशेषता है क्या? जैसे देखिए, आप लोगों का पूरा अधिकार है कि अगर 18 से प्लस है तो लड़ झगड़ करके अगर कोई वोट नहीं भी देने देता है तो आप लोग वोट दे सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है कि 18 से प्लस आप वोट दे सकते हैं। अगर आपको कोई मारता है तो आप लोग न्याय ले सकते हैं, थाना में जाकर के इसका जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं, आपका अधिकार है। ठीक है, आप लोग स्वतंत्रता से देश में कहीं भी घूम सकते हैं, आपका स्वतंत्रता है, कहीं कोई मना नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा अधिकार आपके पास क्यों है? क्योंकि ये संविधान का विशेषता है, संविधान ने आपको ऐसा दिया है। तो बस उसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कशन कर देना है। बस बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का सेमेस्टर 1, 2, 3 का वीडियो आते रहता है। देखिए, इसका विशेषता मैंने बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ बता देना चाहूँगा कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। यानी कि ऐसा बताया गया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनेगा, लेकिन ये जो पूरी बना यानी पूरी पारित हुआ वो कब हुआ? 2 महीने के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इन संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान पूरे विश्व के संविधान में एक अलग पहचान रखता है। देखिए, जितने भी सारे विश्व में संविधान है उसमें से नंबर 1 पे हमारा भारतीय संविधान आता है, और अन्य देशों से हमारा जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही भारतीय संविधान में ऐसे खास गुण के कारण वह एक सबसे अलग भूमिका अदा करता है, और हमारे भारतीय संविधान में इतना अच्छा खास गुण है जो किसी और देश में नहीं है। इसलिए अन्य देशों के संविधान के मुकाबले में हमारा जो संविधान है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, अब हमारा मेन आंसर यहाँ से है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1 आपको पॉइंट में दोगे ज़्यादा आंसर मिलेगा। जैसे लिखित संविधान, अगर आप लोग लिखित संविधान भूल जाते हो वहाँ पे लिखने के लिए एग्जाम में पॉइंट में, तो लिखित संविधान को आपको गायब कर देना है और पॉइंट 1 लिखना है, और यहाँ से शुरू करना है भारतीय संविधान एक पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। ठीक है, लेकिन अगर आता रहता है तो लिखित संविधान लिख सकते हैं, उसके बाद आंसर लिखना है। तो फिर लिखित संविधान अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि भारतीय संविधान एक पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान आपको सभी को पता होगा कि जितने भी सारे नियम कानून लिखा गया है सब हमारे देश में संविधान के अंदर सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल देने से हमारा वो नियम हो गया है कि 18 से प्लस सभी लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लिखा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, जो ये खास बात है, क्योंकि बिना लिखित संविधान का मान नहीं होता है, कोई भी वैल्यू नहीं देगा बिना लिखित संविधान का। ठीक है, जितने भी कानून बने हैं सब लिखित कानून है हमारे देश में। ठीक है, समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होता है जो इसी और भी खास बना देता है। देखिए, और समय समय के अनुसार से ऐसा नहीं कि जो संविधान में एक बार लिख दिया गया वही रहेगा, नहीं, जब समय बदलता है उसी के अनुसार से नियम कानून भी बदलते हैं, और नियम कानून को लिखा भी जाता है, सिर्फ बोला नहीं जाता है। उसका कठोरता संविधान, हमारा भारतीय जो संविधान है कठोरता संविधान है, क्योंकि इसका संशोधन की प्रक्रिया कठोर है, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ों को शामिल किया जाता है, कोई भी चीज़ों नया बनाया जाता है कि नया कानून नियम बहुत ही सोच समझ के बहुत ही कठोर के साथ बनाया जाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कठोरता संविधान है। ठीक है, और जो संविधान किया जाता है वो सभी को पालन करना पड़ता है, इसमें फिर संविधान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो संविधान कर दिया वो होगा तो होगा, ये हमारा कठोरता संविधान है। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता संविधान। धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या? धर्म एक होना है ना, यहाँ पे किसी भी धर्म को प्रताड़ित नहीं किया जाता। यहाँ पर अधिकार है कि जो भी आप धर्म में हैं सब कुछ खुश रहें, जो भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब धर्म जाति के नाम पर कोई भी भेदभाव हमारा संविधान नहीं करता है कि उस जाति को ज़्यादा अधिकार हो तो इस जाति को कम, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान एक और गुण है कि यहाँ के नागरिकों को पूर्ण अधिकार है कि वह जो चाहे वह धर्म को अपना सकता है, जो जाति वो मतलब जो भी धर्म में वो शामिल होना चाहेगा, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बनना चाहेगा तो आराम से बन सकता है। ठीक है, इसमें किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। अगर आपको पॉइंट ये सब भूल जाते हैं जैसे दूसरे देश से अपनाना, तो इसका अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आगे इसका आंसर दिया गया नीचे करके। ठीक है, दूसरे देशों से अपनाना। देखिए, हमारे संविधान में दूसरे देशों के संविधान के तौर तरीके भी अपनाया गया है जो अच्छे हों। देखिए, हमारा जब संविधान बन रहा था ना, तो जितने भी सारे नेता लोग थे जो संविधान का निर्माण करते वो बहुत सारे देश को इधर उधर घूमे, और जो दूसरे देश का संविधान में अच्छा लगा वो अपना ही भारत देश में की संविधान में भी इसे अपनाया गया। ठीक है, चलिए 5वां नंबर एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मीन्स होता है एक नागरिक। जैसे आप अगर मान लो झारखंड में हो तो झारखंड में
आपको एक आदमी माना जाएगा। तो अगर आप बिहार में भी चले गए तो बिहार में भी अगर सोचेंगे कि हम यहाँ पर एक अलग पहचान बनाएंगे तो नहीं, आप पूरा इंडिया में कहीं भी चले जाओ आपको एक ही, जैसे एक अधिकार एक आधार कार्ड होता है ना, वैसा ही ठीक है कि आप कहीं भी चले जाओ आपका एक ही आधार कार्ड है और आप इंडिया के ही माने जाओगे। अगर बिहार चले जाते हो तो आपको दूसरा आदमी नहीं कहलाओगे, वो एक ही आदमी कहलाओगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह राज्यों में रहे वह उसे एक व्यक्ति ही माना जाएगा भारत का, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्य में चले जाओगे तो अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा, ऐसा नहीं। तुम कहीं भी रहो देश का कोना में, तुम एक ही व्यक्ति हो भारत के लिए। लोगों के लिए न्यायपालिका, देखिए लोगों के साथ बहुत सारा गलत होता है, कोई मारपीट करता है, तो हमारे संविधान ने क्या किया, छोटे न्यायपालिका से बड़ा न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब क्या, जो लोगों को न्याय दिलाता है। तो भारतीय संविधान लोगों के न्याय के लिए छोटा न्यायपालिका से उच्च न्यायपालिका का निर्माण करता है। अगर लोगों को नीचे न्यायपालिका से, यानी कि जो हमारा जिला वगैरह में होता है, कोर्ट वगैरह में होता है, ये सब न्यायपालिका से, जिला परिषद से, ये सब से नहीं अगर लोगों का सुनाया होता है तो वो लोग उच्च न्यायपालिका तक जा सकते हैं। उनका अधिकार है कि वहां तक जाकर के अपना जो भी मांग है उसको पूरा कर सकते हैं, जो भी न्याय हो वो जरूर दिलाएगा न्यायपालिका, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का वर्णन। हमको पता है कि हमारे पास टोटल मौलिक अधिकार है जो हमारा छूट देता है, ठीक है। तो इन सभी मौलिक अधिकारों से देश और भी अच्छा से चलता है। जैसे समानता का अधिकार है हम लोगों को, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हमारा कौन अधिकार दिया है, हमारा संविधान अधिकार दिया। अगर कोई चाहेगा इसे हटाना तो बिल्कुल चाह करके भी नहीं हटा सकता है। उसके बाद मतदान का अधिकार, हमारे संविधान कहता है कि आप अमीर हो या गरीब हो, यदि आपका उम्र 18 से अधिक है तो आप मतदान दे सकते हैं। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, 18 से अधिक जिसका उम्र होता था वो वोट नहीं दे सकते थे, जो अमीर है वही दे सकते थे। लेकिन अब हमारा संविधान क्या कहता है, आप गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, चाहे आपके पास खाने के लिए ये पैसा हो या ना हो, चाहे आप कितना आपके पास पहनने के लिए कपड़ा हो या ना हो, आप 18 से प्लस है तो आप अपना अधिकार दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9 आपातकाल के प्रावधान। संविधान आपातकाल का प्रावधान भी किया है जो किसी आपातकाल के समय किया जाता है, जैसे युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय। जैसे देखिए हमारे देश से बहुत सारे लड़ाई भी होता है और बहुत सारे देशों से युद्ध होता है, तो हमारा देश जो है ना आपातकाल के भी प्रावधान किया है। जैसे हमारा किसी सिचुएशन में हमारा आपातकाल पड़ जाए, जैसे लड़ाई वगैरह चलना स्टार्ट हो जाए, तो हमारे देश में ना इसका बहुत सारा व्यवस्था है। जैसे मान लिया जाए कहीं लड़ाई चल रहा है, खाने पीने का कमी है, तो हमारा देश वो भी पूर्ति करेगा। हमारे देश में लड़ने के लिए सेना भी है, तो कहीं ना कहीं जब स्थिति हमारे देश का खराब हो जाता है ना, तो उसका भी प्रावधान हमारा सरकार कर रखा है, हमारा संविधान कर रखा है, ठीक है। कि अगर मान लिया जाए झारखंड में अगर किसी प्रकार का कोई हमला होता है तो ऐसा नहीं कि सरकार बैठे रहेगी, उनका कर्तव्य है कि यहाँ पे आकर को क्या करे, इसके प्रति काम करे, लोगों को जो संकट हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको दूर करे, जिनका घर मकान टूट गया है वो अच्छा करे, ठीक है। निष्कर्ष, देखो निष्कर्ष सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन में है तो निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष क्या होता है कि ऊपर तक अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ा, तो संविधान की विशेषता के बारे में आपको 2-4 लाइन में इसके बारे में अच्छा से अच्छा चीजें बता देना है। जो आप पूरे पढ़े ना, ऐसा कुछ बताना जो समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को आपको बताना है तो ऐसा कुछ बता दो 4 लाइन में, ताकि उसको पूरा प्रोसेस ही समझ जाए संविधान के बारे में, और ऐसा छोटा पॉइंट करके लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ते हुए इस बात की पुष्टि होती है, मतलब ऊपर जितना भी मैंने सारा लिखा हुआ है उस सभी को पढ़ने से इस बात की पुष्टि होती है कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधान से मुख्य, खास और अलग है ना। मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो संविधान है अन्य देशों से मुख्य भी है, खास भी है और अलग भी है, और अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान भी अदा करता है जो किसी और देश में ऐसा होता नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक जय हिंद, जय भारत।